गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है कि अगर किसी भी नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिनोट करें, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट तो हम लोगों को पता है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट होता क्या है। तो जब हम लोग क्लास 9th क्लास में थे तब पता था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका फॉर्म क्या है ax² + bx + c = 0, उस टाइम पे ना अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि d ये क्या होगा ना b² - 4ac, अगर ये लेस देन 0 मतलब क्या है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो क्या होता है हमारे पास एक नंबर आता था जो कि क्या है नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका रूट क्या हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा कैसे पता चलेगा रूट नेगेटिव है, तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है x² + 1 = 0, इसका पावर 2 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा जब इसका हम लोग रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x² = -1 एंड x = क्या आ जाएगा रूट के अंदर माइनस, जो कि ये क्या है इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर है, मतलब ये एग्जिस्ट करता नहीं है। तो इसको हम लोग एक टर्म लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा इसका क्या होता है रूट के अंदर -1। ये हमारे लिए इमेजिनरी नंबर है। क्या हमारे लिए इमेजिनरी नंबर है, माइनस को हम लोग बोलते हैं आयोटा। इसका मतलब क्या है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, तो हम लोग इसे डिनोट करेंगे। अच्छा ये जो है आयोटा, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ फॉर्म होना चाहिए। उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिखते हैं कि z, इसे लिखते हैं z। और z बराबर क्या होगा, z बराबर हम लोग ऐसे मानते हैं a + i। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? अच्छा ये जो a है ये जो रियल पार्ट है तो क्या बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द z, और ये जो b है तो क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग बोलेंगे z = 3 + 4i, इसका मतलब जो 3 है वो क्या है रियल पार्ट ऑफ z, और ये 4 जो है वो क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ। तो दिक्कत अगर हम ये मानते हैं कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 जो क्या है a + ib, उसी टाइम अगर कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 जो क्या है c + id, इसमें वही पार्ट है a और जो c है वो क्या है रियल पार्ट है, और b और d है वो क्या इमेजिनरी पार्ट है। अरे इसको आगे पर देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। अगर इसका एग्जांपल और दीजिए तो ये मानते हैं कि z1 = 3 + 4i और z2 बराबर क्या लेंगे 2 + 3i। अगर इसमें कुछ ना कुछ हम लोग ऑपरेशन चला सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब क्या है, कुछ हमारे पास ऑपरेशन है मैथमेटिक्स में, हमारे पास पहले 4 ऑपरेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो z1 + z2 होगा क्या, हम लोग ऐड करेंगे पहले 3 + 4i + 2 + इसको ऐड करेंगे कैसे, हम लोग रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करेंगे। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 5, और 4 + 3 क्या हो जाएगा 7। ये हमारे पास क्या है z1 +। अगर हम लोग ऑपरेशन चलाएंगे इस तरह टाइप इस सब्सेक्शन में भी होगा। अगर हम लोग कुछ ऑपरेशन चलाते हैं जिसमें क्या अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो रियल पार्ट से जुड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट से जुड़ेगा। हम लोग और भी ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन से पहले हम लोग एक टर्म और देखेंगे क्या जिसको बोलते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इसको इंटीग्रल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स। इंटीग्रल पावर का मतलब हम लोग देखते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब आयता। अगर आयता का इंटीग्रल पावर इस आयता का पावर अगर 2 हो जाए तो क्या होगा, आयता का पावर 2 का मतलब क्या है हमारे पास रूट के अंदर -1 और इसका स्क्वायर। अगर इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या होगा ये -1 क्या आएगा माइनस। उसी तरह एज इट इज अगर हम लोग क्या करेंगे i का पावर 3 करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं i का पावर 3 है, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा के i का पावर 2 × i कर, लेकिन जब हम लोग को i का स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला है i का पावर माइनस। अब इसको हम लोग क्या करते हैं इसको लिखते हैं माइनस i आगे, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -i, मतलब i का क्यूब बराबर क्या है हमारे पास -i।
एज इट इज इसको और आगे चले तो हम लोग क्या कर सकते हैं i का पावर 4। अगर i का पावर 4 होगा तो क्या होगा, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं i स्क्वायर इनटू को क्या है -1 इनटू माइनस, तो हमारे पास क्या है 1। तो हम बोल सकते हैं i का पावर 4 बराबर है 1। इसके बाद इसका एक हम लोग जनरल फॉर्म बना सकते हैं, मतलब क्या अगर मान लीजिए आज के बाद i का पावर कुछ भी है तो कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए हम लोग एक बात एक जनरल फॉर्म है, अगर i के पावर 4 के रहे इसका वैल्यू होगा क्या 1। अगर उसके बाद i का पावर 4 के प्लस 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा i का, अगर हमारे पास क्या होगा i का पावर 4 के है तो उसके लिए हमारे पास 1 है, लेकिन अगर i का पावर क्या 4 के प्लस 1 है उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा सिर्फ i होगा। अगर i के पावर 4 के प्लस का 2 होगा इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमारे पास है कि इसका वैल्यू -1 होगा। अगर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि i का पावर क्या हो जाएगा 4k प्लस 3, मतलब पावर जो है वो हमेशा 4 के बाद रिपीट करेगा। अगर उसका कोएफिशिएंट उसका जो पावर है वो 4 का मल्टीपल है उसके बाद वो रिपीट करेगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का है। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है किसी भी पावर के लिए, k का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो यही आएगा। आगे चलते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, दोनों साइड आइडिया का फॉर्म है इसलिए दोनों क्या है बराबर। इससे बराबर होने के लिए क्या कंडीशन है, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है उसका कंडीशन ये है हमारे पास कि रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो हम लोग ये इसको क्या करते हैं रिलेट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 6x बराबर क्या है हमारे पास 4। अगर 6x बराबर 4 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/6। इसको हम लोग काटेंगे तो हमारे पास फाइनली इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3। इसके बाद इसी से हम चले हमारे पास क्या रहेगा 2x - y बराबर -8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि हमको करना क्या है यहाँ पर हम लोग को निकालना है x और y का 5x एंड y। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग को x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू क्या है 2/3 माइनस का y इक्वल टू 8। अगर इसको हम सॉल्व करें तो करते हैं क्या होगा 2 × 2 4 माइनस का y बराबर -8 आगे क्या करेंगे इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको पूरे को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4/3 माइनस का 8 इधर आएगा प्लस का 8 इक्वल टू y। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 + 24 4 का इक्वल टू y। और इसको हम फाइनल लेसन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा y बराबर 27 हो, ये हमारा क्या है। तो हम लोग इससे देखेंगे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो उसका रियल पार्ट के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, उससे से हम लोग डिलीट करके x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ i का पावर 29 प्लस i का पावर, इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है सॉल्व करना है, इसको हम लोग को z बराबर a प्लस ib के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डिनल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, इस फॉर्म में लिखना है। इसको हम लोग पहले देखें पावर क्या है 4 का मल्टीपल के हिसाब से हम इसको सॉल्व करना है। तो जो y का पावर 29 प्लस i का पावर, इसको हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग जो इसका पावर है इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स चले जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं i का पावर 4 × 7 प्लस का क्या लिखेंगे 1। साथ में हमारे पास क्या है i का पावर 9, अगर i का पावर 9 हो क्या लिखते हैं 4 × 2 + 1। इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे देखेंगे ये जो 4 का पावर है ये हमारे पास पता है कि i का पावर 4 × द पावर 7 × क्या होगा i। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा i to the power 4 × 2 प्लस का प्लस। अब हम लोग को पहले से पता है कि हम लोग जब देखे थे कि i का इंटीग्रल पावर 4 का मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल हो तो वो क्या आता है, इसका वैल्यू होगा 1 to the power 7 × i प्लस क्या हो जाएगा, इसको भी करेंगे तो क्या आएगा 1 to the power 2 × i। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, ये तो i 80 दे जाएगा और ये भी i 80 दे जाएगा, मतलब क्या है 2i। अच्छा इसमें हम लोग देखें तो हमारे पास रियल पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है तो क्या बोल सकते हैं, अगर रियल पार्ट नहीं है तो उसको हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो क्या बोल सकते हैं 0 + 2i।
इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है 0, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लिया। ठीक है, अब हम लोग ऑपरेशन तो पहले मल्टीप्लिकेशन एडिशन के बारे में देखे हुए थे, लेकिन और ऑपरेशन है जिसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। इस तरह से क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है और एक क्या है डिवीजन। तो पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानते हैं। अगर इसको एग्जांपल्स के अच्छे देखते हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 3 + 2y और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मान लीजिए ये प्लस ये हमारे पास क्या है 4 + अब इसको हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को ऑपरेशन चलाना है। इसमें क्या z1 × z, तो क्या होगा अगर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं होगा क्या है 3 + 2i 4 + अब करना है। अब इसमें देखिए ना, इसमें जो सारा पार्ट सारे मल्टीप्लाई होगा, क्यों 3 × 4 लिखेंगे 3 × 4। अब इसको इससे करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 3 × 3 9i, फिर इसको करेंगे इससे क्या हो जाएगा 8i, फिर क्या करेंगे 2 × 3 क्या हो जाएगा 6i, क्यों क्योंकि यहाँ पर भी आई है इसके बाद आई। अच्छा आगे इसको चलते और थोड़ा सॉल्व करने की, तो देखिए 9 + 8 क्या हो जाएगा 9 + 8 17 और ये 12 और ये क्या है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग को पता है कि i² का पावर अगर i का पावर 2 है इसका वैल्यू माइनस का होता है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 6 × -1। इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पता है क्या 12 + 17i -6। अगर ये -6 है तो ऐड करेंगे, फाइनल जो इसका फॉर्म हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा 6 + 17i, ये क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें हम लोग अगर इसको कंपेयर करें तो a + i b से कंपेयर कर सकते हैं। ये वाला पार्ट क्या है 6 है और b वाला पार्ट क्या है 17 है, मतलब ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग देखिए ऑपरेशन क्या, अगर किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अभी तो हम लोग ऑपरेशन देखें, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देखें। सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एलटी है, कोई इसमें खास नहीं, अगर उसको जो आएगा आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग देख रहे हैं, इसका नाम है मॉडुलस और कॉन्जुगेट। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो पहले इसको हम लोग थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं कि दोनों वर्ड को इलैबोरेट करते हैं कि होता क्या इसका मीनिंग। तो पहला वर्ड हमारे पास क्या है मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। अगर किसी भी नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसका फॉर्म क्या है हमारे पास, अगर a + ib है, इसी को अगर हम लोग ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको नेगेटिव बना दें, इमेजिनरी पार्ट होगा ना नेगेटिव, तो अगर इसका कॉन्जुगेट को हम कैसे नोट कर सकते हैं। अगर इसको कॉन्जुगेट अगर हम लोग बनाना चाहें, इसको कुछ नहीं करना, बस n लिख के माइनस कर, इसको क्या बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कैसे इमेजिनरी पार्ट को क्या बना रहे हैं नेगेटिव बना रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट को क्या बना रहे हैं नेगेटिव बना रहे हैं। आगे चलिए इसको ग्राफ में लिखेंगे, इसको कैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब उसके बाद जो एक टॉपिक है इसको बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस कुछ नहीं है, मॉडुलस का बस इतना मतलब है कि जो स्क्वायर हो इसका मॉडुलस का मतलब ये है कि इमेजिनरी पार्ट और जो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट है इसी का सम, इसी का स्क्वायर का सम को हम लोग रूट करते हैं, इसको बोलते हैं क्या मॉडुलस। इसको हम लोग पूरा लिखते हैं मॉडुलस ऑफ z बराबर क्या होता है √a² + b²। इसका मतलब क्या है ना कि मॉडुलस बराबर क्या है स्क्वायर रूट किसका, जो इमेजिनरी पार्ट है और जो रियल पार्ट है उसके स्क्वायर का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मॉडुलस। तो क्या बोलते हैं मॉडुलस। इसको थोड़ा सा और एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, इसको देखते हैं क्या बोलते हैं। तो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है a + ib, अगर इसी को हम लोग क्या करें, इसको z इनवर्स लिखना चाहिए, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होगा 1/a + ib होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का हमारे पास बस इतना तरीका है कि जब हम लोग एक टर्म के प्रोसेस के बारे में जानते हैं, इसका नाम है रैशनलाइजेशन। अगर डिनोमिनेटर में कोई भी इरेशनल नंबर आ जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं रैशनलाइज।
तो इसका हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो ये लिखा हुआ अस्सी का नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे, ये माइनस इसको क्या लिखेंगे। अच्छा, अब नीचे हमारे पास क्या फॉर्मूला गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो बी हमारे पास क्या है आई बी, ऊपर एल बी है। इसको अगर हम लोग और लिखना चाहें तो क्या, ये जो है हमारे पास ए माइनस तो ए स्क्वायर रह जाएगा, और ये बी का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जो हमारे पास आई है ये इसका भी स्क्वायर जब करेंगे, हम लोगों को पता है आई का स्क्वायर नेगेटिव होता है, आई का स्क्वायर नेगेटिव होगा तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी। अच्छा, ये हमारे पास जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या है, यही सब हमारे पास क्या है मॉडुलस है, ये क्या हमारे पास मॉडुलस। अब हम देखें क्या जेड इनवर्स बराबर हमारे पास क्या आ गया, जेड इनवर्स बराबर हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस आई बी अपॉन का क्या है जेड का, क्योंकि मॉड जेड हम लोग को पता है ये है और रूट क्या है। अब इसको थोड़ा हम लोग और आगे चले तो हम लोग ये देख सकते हैं ए माइनस आई बी ये क्या है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जेड इनवर्स बराबर क्या होगा, जेड कॉन्जुगेट ऑन। अगर इसको थोड़ा सा और हम लोग से तो क्या कर सकते हैं, इसको उधर ले लिया ये स्क्वायर बराबर क्या होता है जेड कॉन्जुगेट जेड हो सकता है। यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया क्या कि मॉडुलस का जो स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा मॉडुलस का स्क्वायर वो जेड कॉन्जुगेट और जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का मल्टीपल। तो ये पता है, तो इससे हम लोग को एक नया रिलेशन मिला कि क्या है मॉडुलस का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीपल होगा। आगे हम लोग चलते हैं तो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके बाद। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल रहे हैं, ये क्या है 5 प्लस 2i 1 माइनस 2i, इसका क्या करना है हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है, क्या निकालना है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले हम समझते हैं, इसको हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग को पता है अगर कभी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आए तो उसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज कैसे करेंगे उसका प्रोसेस सेम रहता है। तो इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं 5 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 2i, इसको 1 प्लस 2i अपॉन क्या है 1 प्लस 2i। जब नीचे वाला पार्ट हम लोग क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये फॉर्म तो हमारे पास बरकरार रहेगा। इसको सॉल्व करने क्या करेंगे, ये क्या है 5 प्लस 2i इंटू 1 प्लस आगे देखते हैं, ये तो हमारे पास आ गया, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर फिर क्या है माइनस का बी स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पता है ये सारा चीज है सबसे मल्टीप्लाई है, तो इसको आगे देखते हैं क्या करते हैं 5 इंटू 1 5, इसको डायरेक्ट लिखेंगे 5 इंटू 10, इसको क्या कर सकते हैं प्लस का, और ये क्या हमारे पास इसका पूरा आई अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो अगर ये जब 2 है इसका स्क्वायर तो 4 होगा, लेकिन यहाँ पर आई है, आई का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या होगा हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 4, ये मतलब क्या है। अगर इसको हम लोग थोड़ा देखें तो ये देखते हैं 4 के साथ इसका जो क्या है आई स्क्वायर क्या है नेगेटिव, आई स्क्वायर नेगेटिव का मतलब यहाँ का भी पावर नेगेटिव, यहाँ पर सामने साइन नेगेटिव है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं 5 इधर आ जाएगा प्लस का 10 प्लस 2 12 का आई, फिर हमारे पास क्या है माइनस, ये क्या रहेगा क्यों, क्योंकि आई का स्क्वायर क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पर माइनस का। अब इसको हम लोग नीचे क्या है 5, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखो ये तो ये माइनस हो गया, इसमें सेम क्या आ जाएगा 1 प्लस का 12 आई अपॉन का आई। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लोग को लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है क्या कि a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 अपॉन आई प्लस 12 अपॉन ए क्या है हमारे पास ये रियल पार्ट और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट,
अगर हम लोग को लिखना चाहे हम लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 1/5 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 12/5। ये हमारा जो ठीक। अब इतना कुछ पढ़ने के बाद इसके बाद हमारे पास कुछ और टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। इसमें एक क्या है आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या है आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन, मतलब क्या है अगर किसी भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो किसमें करेंगे, तो हम लोग ग्राफ में तो नहीं कर पाएंगे, इसमें हम लोग आर्गन प्लेन में करते हैं। इसमें करते हैं आर्गन प्लेन। आर्गन इसी के बाद इसका हम लोग करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। होता क्या है अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या है ना एक्स एक्सिस से अगर थीटा डिग्री, ये क्या है एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री चल रहा है, थीटा डिग्री क्या है टिल्ट पर। अब क्या होगा कि इसको हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं, तो ये जो पार्ट है वो क्या है एक्स और ये जो पार्ट है ये क्या है वाई, ये क्या है वाई। अच्छा इस पॉइंट पर अगर कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एक्स प्लस वाई। अगर ये माने ये एक्स वाई का इसको क्या माने r, तो हम लोग को पता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि एक अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो उसमें हम लोग r का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा r स्क्वायर ही मान, r स्क्वायर का रिलेशन क्या करता है ये होगा x स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। अगर इसमें r निकालना चाहे तो हम लोग क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस क्या है y। ये हमारे पास क्या है मॉडुलस ऑफ z। इसी के बाद इसका हम लोग क्या कर सकते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या कर सकते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो अभी हम लोग क्या देखें कॉन्जुगेट क्या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गन प्लेन में उसका रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। अब आर्गन प्लेन में उसको कैसे बनाएंगे, अब ना इसका हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो हमको पता है कि अगर ये क्या है x है, ये p है और ये b है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं अगर इसमें cos थीटा लिखना है क्या लिखना है cos थीटा। cos थीटा वाला क्या लिखेंगे हम लोग x b बाय क्या लिखेंगे h बाय b बाय ये लिखेंगे। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर एक हमारे पास ट्रायंगल दिख रहा है, अगर इस ट्रायंगल का हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग cos थीटा लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखते हैं cos थीटा। इस ट्रायंगल में cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में अगर cos थीटा बराबर लिखना चाहे तो cos थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे x बाय r। क्या लिखेंगे x बाय r। और इसी में हम लोग cos थीटा की जगह sin थीटा लिखना चाहे तो sin थीटा भी लिख सकते हैं। तो sin थीटा क्या होगा sin थीटा हमारे पास क्या होगा y बाय r। इससे थोड़ा अगर हम लोग और रिलेट करें तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x बराबर और y का फॉर्म लिख सकते हैं। कैसे यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अगर इससे आगे चलेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं x बराबर r cos थीटा एंड इसको अगर और आगे बढ़ाएं तो y बराबर क्या लिख सकते हैं r sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये जो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका फॉर्म हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है z बराबर x प्लस i इस फॉर्मेट में। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में अब z बराबर x प्लस i y में अगर x का वैल्यू यहाँ से लिखते और y का वैल्यू यहाँ से लिखते तो क्या होगा, z बराबर क्या है हमारे पास z बराबर x प्लस i y। x का फॉर्म x का क्या फॉर्म है x बराबर r cos थीटा। क्या है r cos थीटा प्लस में क्या है i। y बराबर क्या है r sin थीटा। जब इसको आगे और चलाएं तो r क्या है हमारे पास कॉमन, तो r क्या आ जाएगा कॉमन cos थीटा प्लस i sin। ये जो हमारा फॉर्मेट आया ये क्या है, ये हमारे पास क्या है पोलर रिप्रेजेंटेशन इसका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या z बराबर r cos थीटा प्लस r i sin थीटा।